मेरे यूट्यूब चैनल में आप लोग का स्वागत है। आज मैं आप लोग के लिए हिस्ट्री के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को लेकर आया हूं जो ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। तो चलिए इस सेट को सॉल्व करते हैं और वीडियो को पूरा देखिएगा। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अंग्रेज़ों ने भारत के पूर्वी भाग में सबसे पहले अपने कारखाने कहाँ खोले थे? ये प्रश्न पूछे जाते हैं। असम, उड़ीसा, बिहार, सिक्किम में। तो आप उड़ीसा में खोले थे। अंग्रेज जो थे पहले ही उनकी जो फैक्ट्री थी, कारखाना था, वह उड़ीसा में खोला गया था। बी राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है 15 प्रश्नों का सेट है। जब ईस्ट इंडिया कंपनी अस्तित्व में आई थी, इंग्लैंड पर शासन किया था। किसने शासन किया था भारत में जब ईस्ट इंडिया आई थी 1600 ईस्वी में? तो ये था हनोवेरियन, स्टुअर्ट्स, नॉर्मन्स, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका नॉर्मन्स था। नॉर्मन शासन किया था इंग्लैंड पर। अगला प्रश्न आपका होगा 1600 ईस्वी में ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में आई थी। इसको याद रखिएगा, सन इसका कभी कभी पूछ लिया जाता है हिस्ट्री से। बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी का मुख्यालय स्थित था। कहाँ पे स्थित था? फोर्ट सेंट डेविड, फोर्ट विलियम, फोर्ट सेंट जॉर्ज, उपरोक्त में से कोई नहीं। ये था फोर्ट विलियम में स्थित था। बी राइट आंसर हो जाएगा। फोर्ट विलियम में जिसका मुख्यालय स्थित है ईस्ट इंडिया कंपनी का। अंग्रेजों के द्वारा स्थापित की गई थी ईस्ट इंडिया। गोवा पर पुर्तगालियों ने कब्जा कर लिया था। कब कब्जा किया था? 1479, 1575 ईस्वी में, 1510 ईस्वी, 1600 ईस्वी में। 1510 ईस्वी में इन्होंने कब्जा कर लिया था गोवा पर, पुर्तगालियों ने कब्जा किया था। अगला प्रश्न होगा बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? रॉबर्ट क्लाइव, विलियम बेंटिक, वेलेस्ली, वारेन हेस्टिंग। ये आप जानते हैं वारेन हेस्टिंग था। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल वायसराय से कहते हैं, वारेन हेस्टिंग। भारत के पहले गवर्नर जनरल थे कौन थे? तो ये आपका होगा लॉर्ड एमहर्स्ट, लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स मैकॉक, रॉबर्ट क्लाइव। तो ये लॉर्ड विलियम बेंटिक थे, भारत के पहले गवर्नर जनरल थे। इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। सती को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। सती प्रथा थी एक। लॉर्ड विलियम बेंटिक, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा। तो यह लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा किया गया था। यह सती को अवैध और दंडनीय घोषित किया गया था। लॉर्ड विलियम बेंटिक। 1920 में बॉम्बे में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? जे.एल. नेहरू, बी.वी. गिरी, लाला लाजपत राय, एम जोशी ने की थी। तो ये की थी लाला लाजपत राय ने इसको की थी। 1920 में बॉम्बे में आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस के पहले सत्र की जो अध्यक्षता की थी लाला लाजपत राय जी ने किया था। 1825 में पुणे में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना किसने की थी? डेक्कन 1885 किसने की थी? डेक्कन एजुकेशनल सोसाइटी, भारतीय सेवक समाज, समाज सेवा संघ, थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये था डेक्कन एजुकेशनल। इन्होंने 1885 में फर्ग्यूसन कॉलेज की स्थापना की थी। अगला प्रश्न आपका है भारत में पहला अंग्रेजी समाचार पत्र बंगाल गजट, कलकत्ता गजट, बंगाल जनरल, बॉम्बे हेराल्ड। तो यह आपका बंगाल एक्ट था, बंगाल गजट। ये जो था ये पहले समाचार पत्र प्रकाशित हुआ था। बहु विवाह पुस्तक किसने लिखी है? बाबू विवाह, यानी बहु विवाह होगा। राजा राम मोहन राय, पंडित रामाबाई, ईश्वरचंद विद्यासागर, रविन्द्रनाथ टैगोर। ये है ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखी है। ये पुस्तक ईश्वरचंद विद्यासागर ने लिखी है। अगला भारत सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? सबसे पहले भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद तो ये आपका दिया गया है विलियम जोन्स, चार्ल्स विल्किंस, अलेक्जेंडर कनिंग, जॉन मार्शल। तो इसको किया था चार्ल्स विल्किंस ने किया था, भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किया था।
भारत में पहली जनगणना के समय आयोजित की गई थी? लॉर्ड मोयो, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड ऑकलैंड, सर जॉन नेपियर के समय में की गई थी। तो यह लॉर्ड मेयो के समय में की गई थी जो जनगणना की गई थी, जो 10 साल पे होती है भारत में जनगणना। रॉलेट एक्ट पारित होने का भारत का वायसराय कौन था? जब रॉलेट एक्ट पारित हुआ था उस समय कौन था? लॉर्ड इरविन, लॉर्ड रीडिंग, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड बेवेल। तो ये था लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। जब भारत में रॉलेट एक्ट पारित हुई थी उस समय भारत का वायसराय था वो। अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न होगा इस एपिसोड का, किसने अंग्रेजी को आधिकारिक भाषा के रूप में पेश किया है? लॉर्ड विलियम बेंटिक, सर चार्ल्स वुड, डलहौजी, एलन ऑक्टेनहुम। तो ये सर चार्ल्स वुड ने किया था। आप लोग का पढ़ने का समय अभी बहुत है, क्योंकि अभी कोई एग्ज़ाम का डेट नहीं आया हुआ है, इसलिए आप वीडियो को 2-3 बार देखते रहिएगा और वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। 2-3 बार देखेंगे तो इससे लर्न हो जाएगा। धन्यवाद।